नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। देवप्रयाग में अब किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर आगामी 1 महीने तक थाना पुलिस एम्बुलेंस की सेवा भी प्रदान करेगी। यदि मरीज के पास एम्बुलेंस में तेल डलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये व्यवस्था भी पुलिस की ओर से की जाएगी। इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए थाना पुलिस ने अपनी जेब खर्च से ये एम्बुलेंस चलाने का निर्णय दिया है। हमारा जो ये टिहरी जनपद है, काफ़ी पहाड़ी जनपद है होने के कारण जो दूर दराज में गाँव बसे हुए हैं, यहाँ आसानी से एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है और लोगों के पास भी जो है हॉस्पिटल जाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो इसमें हमारे एसएसपी टिहरी महोदय जो द्वारा एक मिशन हौसला अभियान चलाया गया है, उसके तहत हमने अपने थाना क्षेत्र में एक नई पहल की है। इसमें एक एम्बुलेंस को हमने हायर किया है, जो कि कोई भी व्यक्ति इस पर कॉल करके हमारे नंबरों पे जो नंबर दिए गए हैं उन पर कॉल करके रात दिन 24 घंटा में यह तैयार है। और इसको जो है कोई भी इस पर कॉल करके उसको निकट जो हायर सेंटर है श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में, उसको वहाँ उपचार दिलाया जा सकता है। पौड़ी में भी सोमवार को कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पहले दिन पौड़ी शहर के राजकीय इंटर कॉलेज में और कलाल घाटी कोटद्वार में वैक्सीनेशन का काम चलाया गया। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 5 जगहों को इस अभियान के लिए चिन्हित किया गया है। इन सभी जगहों पर जल्द ही वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। वैक्सीनेशन को सुचारू करने के लिए 5 स्थानों पर हम लोगों ने मास में जो बल्क में वैक्सीन करना है, वैसा हमने स्थान चयनित किया है। आज प्रथम दिवस होने के नाते हमने आज 2 स्थानों के पर ही कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसमें जीआईसी पौड़ी में 3 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हैं और हमारा कलाल घाटी इंटर कॉलेज में भी हमने 3 सेंटर्स बनाए हैं। आज 500 पर्सन्स को हम लोगों ने जो पंजीकृत हैं उनको आज वैक्सीन के लिए कॉल किया हुआ है और उसके बाद में 500 पर्सन्स को हम लोगों ने कलाल घाटी में कॉल किया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो मीडिया पर्सन्स हैं, बैंकिंग कर्मचारी हैं, साथ साथ में शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी जिनकी ड्यूटी इस कोविड संक्रमण काल में लगाया गया है, उनके लिए भी वैक्सीनेशन प्रारंभ किया हुआ है। कोटद्वार के बेस चिकित्सालय की हालत इस कदर खराब हो चुके हैं कि मरीजों को बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहे। मरीजों को अस्पताल के फर्श पर ही लेटना पड़ रहा है, जिससे मरीजों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। प्रभारी सीएमएस ने भी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं होने की बात को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि जो भी मरीज रिकवर हो रहे हैं वो बेड छोड़ने को तैयार नहीं है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज की जो स्थिति है, इस समय हमारे पास आपके टोटल 70 बेड हैं, जो कि नॉन कोविड वाले 70 बेड हैं जहां सस्पेक्टेड केसेस हैं हमारे। उन सस्पेक्टेड केसेस में 16 पेशेंट्स ऑक्सीजन सिलेंडर पे हैं और आपके 35 पेशेंट्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे हैं। अभी इमरजेंसी में जो रूम है वहाँ पे भी काफ़ी बेड कमी देख लो। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर इमरजेंसी में भी उपलब्ध करा रखे हैं। ऊपर से जब मरीज शिफ्ट होंगे या डिस्चार्ज होंगे, क्योंकि मरीज़ थोड़ा जाने में टाइम ले रहा है, नहीं जा रहा है तुरंत, थोड़ा सैचुरेशन लेवल ठीक आने के बाद भी नहीं जा रहा है, तो जब तक वो बेड खाली नहीं करेगा तब तक हम नीचे से ऊपर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। बागेश्वर में जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चौहान ने कोविड संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को गांवों में जाकर सैंपलिंग बढ़ाने के साथ साथ अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेहतर उपचार देने का निर्देश दिया। इसमें ये निर्णय लगे कि हमें जो रिपोर्ट आ रही ग्रामीण क्षेत्र से, वहाँ पर ज़्यादा सैंपलिंग बढ़ाने की बात आ रही और सैंपलिंग बहुत सारे लोग बता भी नहीं पा रहे, तो इसके लिए निगरानी समिति है। निगरानी समिति के माध्यम से और गांव का कोई भी आदमी वहाँ पर जो भी है वो टेलीफोन के माध्यम से कंट्रोल रूम में जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग को, माननीय विधायक को, जिला जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको टेलीफोन करें और इस गांव में लोगों को सर्दी जुकाम लग रहा है तो तत्काल दूसरे दिन हमारी वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, यदि उसी दिन होगा डॉक्टर होगी तो नज़दीक में, तो उसी दिन टीम पहुँच जाएगी, नहीं तो दूसरे दिन तक टीम आ जाएगी और वहाँ पर लोगों का परीक्षण करेगी और सैंपलिंग करके लाएगी। पिथौरागढ़ के कोविड प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चौहान ने पिथौरागढ़ में चौकौड़ी में स्थित एक कोविड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां मौजूद मरीजों का हालचाल जाना और मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। केयर सेंटर था उसको देखा, वहाँ पर जो पेशेंट था उनको भी देखा और वहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम थी वो डॉक्टरों की टीम वहाँ पर काम कर रही है, उनसे भी बात की
और जो वहाँ पर इस समय हमारे पास 5 और लोग हैं जो पेशेंट पॉजिटिव हैं, 2 उन्होंने आज डिस्चार्ज कर दिया है। जिस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था देखी, वो लोग भी कह रहे थे कि व्यवस्था ठीक है वहाँ पर, और इसी प्रकार से अन्य जगहों पर भी जो देखा मैंने व्यवस्था के हिसाब से डॉक्टरों की टीम और वहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है। टिहरी के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रुहेला के द्वारा माइक्रो कंटेनमेंट जोन ग्राम कुड़ियाल गांव का निरीक्षण किया गया। गांव में कुल 39 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें अब बुखार नहीं आ रहा है, लेकिन हल्की खांसी हो रही है। वहीं तहसीलदार को गांव में आम रास्तों पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के फ्लैक्स और पोस्टर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। टिहरी में हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक तरफ जहां सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, वहीं उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में गांव-गांव में कोविड के प्रति जागरूकता को लेकर राजस्व उप निरीक्षकों ने कमर कस ली है। सोमवार को तहसील नैनबाग क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेंदुर में राजस्व विभाग की टीम के द्वारा ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए टिहरी जिले के चंबा और घनसाली थाना पुलिस ने घनसाली मुख्य बाजार में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का अनुरोध किया। घनसाली के थाना अध्यक्ष का कहना है कि सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवाया जाएगा। फ्लैग मार्च निकालने का मुख्य उद्देश्य है कि जनता को ये अवगत करा दिया जाए कि जो गाइडलाइन निकली है कोविड-19 के लिए, उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो इसके लिए शासन और प्रशासन कमर कसेगा। अगर कोई भी कोविड-19 की गाइडलाइनों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नरेंद्र नगर स्थित श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट चालू होने के एक हफ्ते के बाद से आईसीयू बेड की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। अस्पताल में 7 आईसीयू बेडों में 4 फंक्शन में हैं और बाकी के 3 भी तुरंत चालू किए जाएंगे। टिहरी जिले के इस एकमात्र कोविड सेंटर में 165 कोरोना मरीज भर्ती हैं। ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने के बाद आईसीयू बेड की सुविधा भी शुरू हो गई। डीएम मैम और यहाँ के ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने लगातार विजिट करके यहाँ की फैसिलिटी इंक्रीज़ कराने के लिए जो प्रयास किए हैं, उसके तहत आज आईसीयू का यहाँ स्टार्ट हो गया है। 7 बेडेड आईसीयू है। कुछ स्टाफ पूल किया गया है मैम के द्वारा ट्राई करते हुए, तो आज से स्टार्ट हो गया है हमारा आईसीयू ऑफिशियली। पेशेंट्स एडमिट हो गए। राजकीय संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर से कल आपको एक अच्छी खबर देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ आईसीयू कल शाम से फंक्शनल हुआ है, जिसमें कि हमारे अभी 4 बेड फंक्शनल हैं जो कि पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो गए हैं। स्टाफ हमारे यहाँ आईसीयू के लिए आ गया है, पर अभी हाँ, और हमने अपने आईसीयू के उसके लिए वार्ड बॉय और उसके लिए वार्ड बॉय और स्वच्छक के लिए डिमांड कर दी है, जिसके लिए हायर स्तर से प्रयास जारी है। कोरोना की दूसरी लहर कतई रुकने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार के सारे प्रयास इसमें निरंतर अभी तक जिस तरह से ये काबू होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि टिहरी जनपद में श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर अकेला जिले का कोविड सेंटर है, जिसमें आज 165 मरीज भर्ती हैं। यहाँ पर एक हफ्ते पहले ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया गया है और इसी के साथ आईसीयू बेड जो शुरू नहीं था वो ये खुशी की खबर है कि आज वो शुरू कर दिया गया है। और इससे इस बेड के लगाने से जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं 165 वहाँ, इन तमाम मरीजों के लिए ये संजीवनी साबित होगा। जो आईसीयू 7 बेड यहाँ लगाए जा चुके हैं। नरेंद्र नगर से संवाद 365 के लिए मैं वात्सल्य रहा। नरेंद्र नगर में प्रभारी थाना अध्यक्ष हिमानी पवार के नेतृत्व में नरेंद्र नगर की पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने वाहन पर माइक लगाकर प्रचार प्रसार करते हुए शहरवासियों को कोविड नियमों का पालन करने को कहा। वर्तमान समय में जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि कोरोना की दूसरी लहर जो बहुत ही भयानक और ख़तरनाक चल रही है, जिसमें हमारी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए कि कोरोना से भयभीत ना हो, इससे डरे ना, बल्कि अपना जो बचाव है, अपनी जो सुरक्षा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। जिसके निर्देशानुसार आज हमारे थाना नरेंद्र नगर द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है कि जिससे लोग भयभीत ना हो। टिहरी पुलिस जो लगातार आम जनमानस की सहायता के लिए
आगे आ रही है और आने वाले समय में भी आगे आती रहेगी। रुद्रप्रयाग के जखोली के तोरेटा वैक्सीनेशन सेंटर में 120 लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक किए ही वैक्सीन लगा दी गई, जबकि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक थे उन्हें वैक्सीन नहीं लगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में मात्र 90 लोगों को वैक्सीन लगाई दिखाई गई, जिसके बाद लोगों ने वैक्सीन सेंटर में जमकर हंगामा किया। तब जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर आए लोगों को वैक्सीन लगाई गई। हम यहाँ 11 बजे आए, हमें जैसे ही हम यहाँ आए हमें इन्होंने बताया कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जबकि हमारा स्लॉट बुक था। इन्होंने 120 लोगों के स्लॉट बुक किए थे और 120 वैक्सीन आई थी, पर हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी हमें इन्होंने बोला कि वैक्सीन नहीं लगेगी तुम्हें। फिर हमने इन्वेस्टिगेट किया, रिपोर्टर सर थे हमारे साथ और 2-4 पुलिस वाले थे। हमने इनसे पूछा कि क्या है, मतलब क्यों नहीं लगेगी वैक्सीन। तो पहले तो इन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। इन्होंने बोला ख़त्म हो चुकी है, वैक्सीन नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा, आप ऐसे करके इन्होंने बात टाली। जब इन पर ज़्यादा प्रेशर बनाया तब हमें पता चला कि इन्होंने किसी का भी वैक्सीनेशन करा दिया है। मतलब ये अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उनसे बात की रिपोर्टर सर ने और हमने, तो वो बोल रहे हैं कि कोई भी आया, उन्होंने बोला कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, भले उन्होंने चेक नहीं किया रजिस्ट्रेशन हो रखा है कि नहीं हो रखा है, उन्होंने वैक्सीनेशन करवा दिया। मेरी अभी तक एक्चुअली वैक्सीन नहीं लग पाई है और मेरा जो टाइम स्लॉट हुआ था 11 से 1 बजे तक का था, लेकिन यहाँ पे ऐसी भगदड़ मची है कि जो स्टॉक आया था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब शायद ये लोग कह रहे हैं कि हम व्यवस्था करते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता जो 3 से 6 जिनका स्लॉट है वो लोग क्या करेंगे। बिल्कुल ये तो लापरवाही है ही और इस प्रकार की अनियमितताएं नहीं होनी चाहिए थी। यदि किसी को अगर जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया उसको स्लॉट मिला हुआ है तो सबसे पहले वैक्सीन उसको लगनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बिना स्लॉट वालों को वैक्सीन लगाई, ये गलत है। और जनपद रुद्रप्रयाग के अंदर इन्होंने सिर्फ 6 सेंटर बनाए हैं। शुरू के जो 6 लोग हैं इनका बिना रजिस्ट्रेशन के लगा दिया आपने। इन्होंने कहा कि 3 दिन से हमारे घर में लाइट नहीं है, हमारे मोबाइल स्विच ऑफ है, हमें मैसेज नहीं आया। इन लोगों का अच्छा, तो ऐसे में चल जा रहा है। जिन लोगों ने यही कहा, जिन लोगों ने मुझे रजिस्ट्रेशन आपने लगा दिया, उनका रजिस्ट्रेशन लिखा और बाकी लोगों ने यूँ कहा कि 3 दिन से हमारे घर में लाइट नहीं है, हमारे फोन में इसमें तो आधा से ज्यादा बिना रजिस्ट्रेशन के लगा रखे आपने, जैसे ये हैं फिर ये हैं, वो तो ये लिख रखा जिन्होंने मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया उनका रजिस्ट्रेशन तो पूरे गांव का भी हो सकता है, लेकिन स्लॉट बुक कितनों के थे, इसमें से किसी का नहीं थे। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली के केदारनाथ प्रस्थान को लेकर आखिरकार प्रशासन और हक हकूकधारियों के बीच सहमति बन गई है। इस साल बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली परंपरा के अनुसार तय समय पर विधि विधान के साथ ही केदारनाथ धाम को वाहन से प्रस्थान करेगी और रास्ते में भक्तों को कोविड नियमों के तहत दर्शन और पूजा अर्चना भी करवानी होगी। 14 मई को डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से वाहन के द्वारा प्रस्थान करेगी। बाबा केदारनाथ हमने भी प्रशासन एसडीएम साहब से भी अपनी मांग रखी है कि जो पिछली बार हुआ कि बाबा की डोली 3 बजे निकल गई, 4 बजे निकल गई, जिससे कि क्षेत्र की जनता में भी भारी आक्रोश था। और हमने भी प्रशासन से यह मांग रखी कि बाबा की जो डोली जाएगी वो अपने शुभ मुहूर्त पे जाएगी और प्रशासन ने भी हमारी मांग पे अमल किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जैसे कि विगत वर्ष के भांति भी इस वर्ष भी ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली चलेगी, लेकिन पिछले साल डायरेक्ट गाड़ी से गौरीकुंड भगवान को पहुंचाया गया था, लेकिन इस साल थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। जहां जहां भगवान है, जहां जहां परंपरा अनुसार भगवान की पूजा की जाती है और भगवानों से भेंट करके केदार बाबा की डोली आगे बढ़ती है। जैसे कि ओंकारेश्वर मंदिर के नीचे थोड़ा सा पीपल के पेड़ के वहाँ पे पूजा होगी, उसके बाद काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में पूजा होगी, उसके बाद फाटा में पूजा होगी, उसके बाद रात्रि प्रवास के लिए भगवान केदारनाथ की चल विग्रह डोली गौरीकुंड पहुँचेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने काशीपुर के स्थानीय एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में बने कोरोना अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों का हालचाल जानने के साथ साथ उनके उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जो पेशेंट भर्ती हैं उनको किसी चीज़ की असुविधा तो नहीं है और किसी भी व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है। इसी चीज़ को मैं देखने के लिए आया था। डॉक्टर्स या टेक्नीशियन या कोई भी ऐसी अव्यवस्था जिसको दुरुस्त किया जा सके या भोजन में किसी तरीके की कमी, तो सभी चीज़ ठीक है। खुद भी मरीजों से भी मैंने बात की है, सब लोग बहुत संतुष्ट है इलाज से जो यहाँ चल रहा है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।